दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आपका कब आ रहा है। साथ में दोस्तों सीबीटी 2 का पेपर कब होगा, जेई का सीबीटी 2 का पेपर कब होने वाला है, एनटीपीसी के अंदर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का पेपर कब तक हो सकता है। इस विषय में मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करने वाला हूं। तो भाई आप यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं एएलपी सीबीटी 1 के रिजल्ट के विषय में। ठीक है, अभी आप देखोगे दोस्तों तो लिंक में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे रिजल्ट के विषय में अगर बात करें तो दोस्तों रिजल्ट जो है वो 12 फरवरी के बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आरआरबी के द्वारा ये पहले ही नोटिफाइड था दोस्तों कि जो कुछ जनजातियां थी, खास करके जो ताती, तत्वा, पीएनआर, ठीक है, तो ये कुछ जनजातियों का कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के इशू था। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों 12 फरवरी तक इनको सबमिट करने का टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया था, टेंटेटिव गाइडलाइन जारी किया गया था, जो कि 1 महीने का समय भी दिया गया था। जो कि दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है ना, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए टाइम तो लगता ही है, अप्रॉक्स में 1 मंथ, तो 1 महीने का टाइम दिया गया था। और लास्ट जो है इनको यहाँ पे 12 फरवरी तक का शेड्यूल दिया गया है। ठीक है, अभी आप देखो तो चूंकि इनको पब्लिश करना है 2,81,985 लोगों का रिजल्ट यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए एएलपी में पब्लिश करना है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में चूंकि कास्ट सर्टिफिकेट में कोई कास्ट में चूंकि कास्ट वाइज ये जारी करते हैं ना रिजल्ट, एससी कम्युनिटी के लिए जारी करते हैं, ओबीसी के लिए जारी करते हैं। ठीक है, तो कास्ट वाइज कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इस कारण से इनको जो है वो मौका दिया गया है कि 12 फरवरी तक आप अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट को आप एक बार अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो इस कारण से 12 फरवरी के बाद ही आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। और इतने लोगों का यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, 2,81,985, जो कि आपका टोटल वैकेंसी का 15 गुना है। ठीक है, और दोस्तों अभी अब एग्जैक्ट बात करें कब तक आ सकता है, तो चांसेस है भाई कि 12 फरवरी से लेकर के आपका 15 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाए। ठीक है, वहीं अगर बात करें सीबीटी 2 का पेपर कब तक हो सकता है, तो देखो सीबीटी 2 का पेपर अगर देखें तो जैसा कि आपको पता है कि मार्च के अंदर यहाँ पे 20 मार्च तक का पेपर शेड्यूल किया गया है आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल है उसका। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर यहाँ पे शेड्यूल किया गया है 20 मार्च तक। ठीक, अब 20 मार्च के बाद आपका 31 मार्च बचता है। ठीक है, 20 मार्च से 31 मार्च अप्रॉक्स में 11 दिन का गैप है यहाँ पे। अब ये 11 दिन के गैप के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट आपका 2 एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। एक आपका जेई का सीबीटी 2, ठीक है, जेई का पेपर आपका सीबीटी 2, और साथ में एएलपी का आपका सीबीटी 2। ठीक है, सीबीटी 2 यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज के डेट में दोस्तों अभी जो कैपेसिटी है एक दिन का पेपर लेने का, वो अप्रॉक्स में 4 लाख का है। ठीक है, 4 लाख का पेपर है, कैपेसिटी है यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाने का। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया 2,81,985 लोगों को ही सीबीटी 2 देने के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भाई एक दिन में आपका पेपर समाप्त हो जाएगा, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, एक दिन एक पेपर एक शिफ्ट सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। ओके, अब देखो 2018 के अंदर क्या हुआ था भाई, वहाँ पे कैपेसिटी काफ़ी कम था। अब 18 के अंदर चूंकि कैपेसिटी कम था तो 3-4 दिन में पेपर हुआ था ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का खेल आपको देखने को मिला था। लेकिन आप यहाँ पे 2019 का एनटीपीसी में भी देखोगे ना, एनटीपीसी का सीबीटी 2, ठीक है, इसके अंदर कोई आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। इसी प्रकार से इस बार एएलपी का सीबीटी 2, जेई का सीबीटी 2 होने वाला है, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जितना मार्क्स आप स्कोर करोगे वही आपका स्कोर, वही जो आपका मार्क्स है वो रहने वाला है। ठीक है, चूंकि देखो अधिक से अधिक एक दिन में पेपर आपका होगा। ठीक है, और एक दिन में पेपर होगा तो भाई मान लो कोई इलेक्ट्रीशियन से हैं, कोई फीटर से हैं, उनका एक शिफ्ट में पेपर को समाप्त कर दिया जाएगा। एक दिन में 3 शिफ्ट का पेपर होने वाला है, या 4 शिफ्ट में लेंगे, में भी संभावना है 3 शिफ्ट में ही पेपर खत्म होगा। तो एक शिफ्ट में मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वालों को कंडक्ट करवा लिया जाएगा, एक में फीटर वालों का, और एक में जितने भी बाकी ट्रेड है, आरएसी, डीजल, ये सब सारा एक शिफ्ट में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो भाई आपको नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे नहीं चक्कर झेलना पड़ेगा, और कोई मार्क्स आपके बढ़ने वाले इसमें नहीं है। क्योंकि 2019 के एनटीपीसी में भी सीबीटी 2 के अंदर कोई मार्क्स बढ़े नहीं थे, जितने मार्क्स आपने स्कोर किया था वही मार्क्स आपका, उसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो ये तो रहा दोस्तों कि 20 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में आपका जेई का सीबीटी 2 हो जाएगा, जेई का सीबीटी 2 हो जाएगा, और साथ में एएलपी का सीबीटी 2 हो जाएगा। ठीक है, एएलपी का सीबीटी 2 हो जाएगा, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं आपको देखने को मिलेगा। अब बचेगा भाई अप्रैल का महीना। ठीक है, अप्रैल का महीना आपको बचने वाला है। अप्रैल के महीने के अंदर क्या होगा कि आपका एनटीपीसी के अंदर जो ग्रेजुएट है, 12th वाला पोस्ट है, ठीक है, 12th वाला पोस्ट है, और जो ग्रेजुएशन वाला पोस्ट है भाई, ये दोनों आपका पेपर अप्रैल के महीने में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है, आप देख सकते हो ग्रेजुएशन के लेवल में भी और 12th वाला लेवल में भी काफ़ी लोग यहाँ पे
पेपर फॉर्म जो है वो अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ऑलमोस्ट 15-15 दिनों का तो टाइम लगेगा ही दोस्तों, 15-15 दिनों का टाइम लगेगा ही। और ऐसा संभावना है कि आपका मई तक का भी पेपर जो है वो खींच सकता है, जो है वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि आप खुद देख सकते हो भाई, यहाँ पे टेक्नीशियन का लगभग में 8 दिन तक पेपर चला, सॉरी 10 दिन तक पेपर चला, ठीक है। एएलपी का जो है वो 25 से 29 लगभग 5 दिन तक पेपर चला। तो भाई 20-20 25-25 लाख यहाँ पे थे, तो इतना दिन पेपर जो है वो इनका चला, जबकि 4-4 शिफ्ट में एएलपी का पेपर हुआ। तो भाई समझ सकते हो कि ग्रेजुएशन और 12th लेवल का कितना दिन चलेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 15-20 दिन आप लेके चलो। तो अप्रैल और मई के महीने में जो है, अप्रैल और मई के महीने में आपका यहाँ पे जो एनटीपीसी का पेपर है, एनटीपीसी का पेपर है, ग्रेजुएशन और 12th दोनों का कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा चैनल के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।